जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान शिव को क्यों करना पड़ा गरीब सुदामा का वध? यह तो हम सब जानते हैं कि इस पूरे संसार में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इस बात से पता चलती है कि श्री कृष्ण नंगे पैर ही दौड़ते हुए अपने सखा से मिलने महल से बाहर तक आए थे। लेकिन सुदामा से जुड़ा एक सत्य है जो आपको पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि सुदामा की मृत्यु कैसे हुई थी? सुदामा के पाप के चलते भगवान शिव ने सुदामा का वध किया था। आखिर ऐसा क्या और क्यों हुआ था? चलिए दोस्तों वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। इसके बारे में वीडियो के अंत तक सुदामा का वध शिव जी ने किया था, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका उल्लेख पुराण में किया गया है। इस प्रश्न के मुताबिक स्वर्ग के एक विशेष भाग में सुदामा और विराज रहते थे। सुदामा को विराज से प्रेम हो गया था, लेकिन विराज श्री कृष्ण जी को चाहती थी। एक दिन राधा ने श्री कृष्ण और विराज को प्रेम करते देख लिया। इससे गुस्से में आकर राधा ने ही राजा को पृथ्वी पर आने का श्राप दे दिया। राजा का जन्म धर्मध्वज के हाथों तुलसी के रूप में हुआ। राधा ने क्रोध में सुदामा को भी श्राप दे दिया था। उसके बाद सभी अपने निवास को लौट गए। कुछ वर्ष के बाद जब श्राप फलित होने का समय आया तो इसके चलते सुदामा का जन्म राक्षस राज डंप के यहाँ शंखचूड़ के रूप में हुआ। पृथ्वी पर शंखचूड़ का तुलसी से विवाह हुआ। शंखचूड़ ब्रह्मा जी का भाग था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान हासिल किया था। इसके कुछ समय बाद ही शंखचूड़ ने तीनों लोगों पर अचानक हमला कर दिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया। शंखचूड़ के अत्याचारों से मनुष्य से लेकर देवता भी परेशान हो उठे। ब्रह्मा जी से वो आकर मिले। वरदान के कारण कोई भी देवता उसके समक्ष टिक नहीं सका और रणभूमि से भागने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद देवी भद्रकाली रणभूमि में शंखचूड़ से लड़ने के लिए आती हैं और बहुत लंबे समय तक दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम शंखचूड़ को पराजित नहीं कर सकती हो, क्योंकि यह अजेय है। जब तक इसके शरीर पर यह कवच है और इसकी पत्नी तुलसी का सत्य बना हुआ है, तब तक कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता इसका। यह सब सुनकर देवी भद्रकाली भगवान शिव जी के पास पहुंची और उन्हें आकाशवाणी की सभी बातें बताई। तब भगवान शिव जी श्री विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें शंखचूड़ के वध के लिए प्रेरित किया। तब शिव जी की बातें सुनकर विष्णु जी शंखचूड़ के पास पहुंचे, लेकिन इस बार भी एक ब्राह्मण के भेष में वे बोले कि दानवराज, इस समय आपके पास एक याचक के रूप में मैं आया हूँ और आप मुझे भिक्षा देने की कृपा करें। यह सुनकर शंखचूड़ बोला कि हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर वह कवच उनको दान दे दिया। भगवान विष्णु कवच पहनकर तुलसी के पास पहुंच गए और साथ ही शंखचूड़ का रूप धरकर तुलसी के शील का हरण भी किया। इस मौके पर शिव जी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया। इस तरह से शिव जी ने सुदामा के पूर्व जन्म का वध किया था। तुलसी अपने साथ ऐसा होते देख बहुत गुस्सा हुई और भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपना शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण किया और लक्ष्मी के समान श्री हरि के साथ वैकुंठ लोक में चली गई। दोस्तों आपको कैसी लगी यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मुझे आशा है वीडियो को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक करना और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसा ही यह जानकारी आपको कुछ न कुछ हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।